आजादी के नायक जिनकी कहानी रह गई अनसुनी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन नायकों में कई ऐसे हैं जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अनसुने स्वतंत्रता सेनानी बाजी राउत की। बाजी 12 साल के वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आदेश को मानने की बजाय मौत को चुना। नमस्कार, मैं धीरेन आपका स्वागत करता हूं वाईएमसी संचार द्वारा संचालित भारत के आजादी की स्पेशल सीरीज मैं भारत बोल रहा हूं मैं। 1938 में ब्रिटिश पुलिस ने उड़ीसा के ढेंकनाल में 12 वर्षीय लड़के बाजी राउत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाजी राउत की मृत्यु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख मोड़ थी। इसने दुनिया को दिखाया कि अंग्रेज अपने शासन बनाए रखने के लिए बच्चों तक को मारने को तैयार थे। बाजी के बलिदान के कई अन्य लोगों के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और अब उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय नायक माना जाता है। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ढेंकनाल जिले में नीलकंठपुर गांव में हुआ था। वह हरि राउत और रानिया देवी के सबसे छोटे बेटे थे। बाजी एक प्रतिभाशाली और हंसमुख लड़के थे। वह बहुत बहादुर और देशभक्त भी थे। जब वे केवल 11 वर्ष के थे तब वे प्रजामंडल में शामिल हो गए थे। 11 अक्टूबर 1938 की रात को ब्रिटिश समूह नीलकंठपुर आया। वे पास के एक गांव पर छापा मारने जा रहे थे। बाजी को उन्हें ब्रह्माणी नदी पार कराने के लिए कहा गया। उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे अंग्रेजों की किसी भी तरह से मदद नहीं करेंगे। इससे पुलिस अधिकारी क्रोधित हो गए और उन्हें बाजी पर गोली चला दी। उन्हें कई बार गोली मारी गई और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। बाजी राउत की मृत्यु प्रजामंडल आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका थी। हालांकि इससे कई अन्य लोगों को भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बाजी को अब भारत में राष्ट्रीय नायक माना जाता है। 2018 में भारत सरकार ने बाजी राउत को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। वह ये पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। बाजी राउत की कहानी भारत की आजादी के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। वह एक सच्चे नायक हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा। बाजी राउत का बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी की राह में कितने नायक और नायिकाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी कहानियां आज भी अनसुनी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बलिदान को याद रखें और आने वाली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचाएं। तो आज के इस आजादी की अनकही कहानियों में बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात आजादी की एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।